17/5/67 का रात्रि क्लास चल रहा था। दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। कोई मकान पुराना है और बाप नया बनाते हैं, तो उनको बड़ी खुशी रहती है। बच्चों को बड़ी सेरेमनी करते हैं ना। तुम बच्चे अभी जानते हो अच्छी तरह से, जब बाबा सुनाते हैं बुद्धि में बैठता है, फिर बाहर जाने से तुम्हारी बुद्धि से निकल जाता है कि बेहद का बाबा तुम्हारे लिए बेहद की नई दुनिया बना रहे हैं। क्यों क्यों बाबा ऐसा क्यों होता है? कहेंगे तकदीर तुम्हारी। फिर तकदीर के ऊपर रख देते हैं। तो तकदीर कहां से आई? तकदीर पूर्व जन्मों से आई। पूर्व जन्मों में जो बाबा के नजदीक रहे होंगे, बाबा की बात मानी होगी, विश्वास रखा होगा, तो बुद्धि में बैठता है उन बच्चों को कि बाबा नई दुनिया बना रहे हैं। नहीं तो नहीं बैठता है। तो यहां भी नहीं उठा सकते हैं, तो फिर तकदीर के ऊपर रखना पड़ेगा। आप तो बड़ा अच्छी तरह से समझाते हैं और तुम समझते हो कि बरोबर हम वेद के बाप से नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है और हम कल्प कल्प चलते हैं। हाँ, फिर ये भी जानते हो कल्प कल्प कोई चलते हैं, कोई तो फिर चलते चलते थिरक पड़ते हैं। कोई छोड़ देते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई तो मर करके फिर आ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मरते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पूर्व जन्मों में भी बार बार नजदीक आए होंगे, बार बार कनेक्शन टूटा होगा। तो ये हिसाब किताब है, तकदीर का हिसाब किताब कहेंगे। और ये होता ही रहेगा, पिछाड़ी तक होता रहेगा, क्योंकि जिए फिर मरे। अच्छा, आ गए फिर भी जाना चाहते हैं, फिर भी तो उनको जिए दाम देंगे ना। आगे चल के देना तो पड़ेगा ना। अच्छा, फिर मर जाते हैं, फिर जीना चाहते हैं, तो बाप तो फिर जियादान तो जरूर देंगे ना, क्योंकि बाप तो है ही रहम दिल। सारी दुनिया के ऊपर है ब्लिसफुल। कोई एक दफा गिरेगा, 2 दफा गिरेगा,
तीसरी दफा खड़े हो गए। जैसे मिसाल देते हैं ना, एक बरसात का कीड़ा होता है ना, वो क्या कहते हैं भाई, चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, आखिरी में चढ़ ही जाता है। आत्माओं में स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, कल्प कल्प के स्वभाव संस्कार हैं। कोई को कलयुग के अंत में आर्य समाज में कन्वर्ट होना होगा, तो वो तो ऐसे ही करेंगे ना, बार बार कोई धर्म के ऊपर विश्वास करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर विश्वास करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर नए धर्म पर विश्वास करेंगे। ऐसे करते करते आत्मा में अभ्यास हो जाता है। किस बात का अभ्यास? कि कोई धर्म अच्छा नहीं है, सब फालतू, कोई साकार में दम नहीं है, निराकार का ही आसरा लेना चाहिए। तो आर्य समाजी ऐसे ही करते हैं ना, जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म, और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, विश्वास खोते रहते हैं। तो तुम बच्चों को भी तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत बहुत बहुत, कि हम तो जब से आए हैं तब से बाबा के पास डटे हुए हैं। तुम जानते हो कि पढ़ाने वाला तो निराकार बाबा ही है, परंतु निराकार कैसे पढ़ावेगा, साकार में तो पढ़ा देंगे ना आगे। ये है तो जरूर कि निराकार बाबा पढ़ाते हैं, भगवान वाच है, और निराकार भगवान वाच फिर है किनके प्रति? कहेंगे निराकार आत्माओं के प्रति। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं ना, जो देह अभिमानी होते हैं वो तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है रुद्र ज्ञानी यज्ञ। रुद्रमाला होती है ना, रुद्राक्ष के मणके देखे हैं, आत्माओं की माला है। जरूर ब्राह्मणों के प्रति है, तो फिर उनका ब्रह्मा भी चाहिए जरूर। और बरोबर ये ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं, है? नहीं तो बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कौन ब्राह्मण है? जो रुद्रमाला के मणके रुद्र ज्ञान यज्ञ की भांति है ना, उनका ब्रह्मा कौन हुआ है?
ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं, फिर कौन सा ब्रह्मा? कहेंगे परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। तो यही ब्राह्मण यज्ञ संभालते हैं, परम ब्रह्म की औलाद। शूद्र तो नहीं संभाल सकते, नहीं, कायदा ही नहीं है। भक्ति मार्ग में देखा होगा ना, ब्राह्मण ही यज्ञ करते हैं ना, शूद्रों को यज्ञ कुंड के पास थोड़ी बिठाया जाता है। ब्राह्मण यज्ञ संभालते हैं और बड़ी खबरदारी से संभालते हैं। क्योंकि कभी कोई ब्राह्मण भी तो भिखारी होते हैं ना। पंडित जो आते हैं बनारस से, यज्ञ रचते हैं, लोगों को बड़ी श्रद्धा होती है, बनारस का पंडित आया है, वो भी तो भिखारी हो जाते हैं ना। परंतु ऐसे तो नहीं है कि जिस समय यज्ञ हो रहा होगा उस समय में कोई विकार में जाते होंगे ना। ये तो कायदे हैं। तीर्थ यात्रा में कोई भी जाते हैं ना, तो विकार में नहीं जाएंगे, बल घर में लौट करके आएंगे तो विकार में जाएंगे। और विकार है ही मुख्य पतितपने का। बाहर में जाते हैं, क्रोध भी करते हैं, मोह भी है, लोभ भी है, सब कुछ है। बाकी विकार के लिए यज्ञ में तो पवित्रता का बुद्धि में रहता है। तीर्थ यात्रा पर भी रहता है कि जाकर के विकार में नहीं जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, नहीं, जरूर ऐसे ही कहेंगे। आजकल तो देखो तीर्थों पर पंडित पुजारी सब कुछ खा लेते हैं, तो जाने वाले भी मन अच्छे बहुत होते हैं। तो इस समय में संगम युग में तो बच्चे चले हैं अपने शांति धाम, वाया शांति धाम सुख धाम चलेंगे। वाया शांति धाम क्यों? पहले तो आत्मा रेस्ट लेगी ना, है? चक्कर लगाया है षष्ठी रूपी चक्कर में, तो थक जाती है, तो बाप शांति धाम ले जाती है, फिर रिफ्रेश होकर फिर सुखधाम। ये बात तो बच्चों को याद है ना कि हम पहले शांति धाम जाएंगे, फिर वाया शांति धाम सुखधाम में आएंगे। वापस तो जरूर आना पड़ेगा, ऐसे तो कोई होता नहीं कि सदाकाल के लिए मोक्ष मिल जाए।
तो सन्यासी आदि तो समझते हैं मोक्ष होता है। अगर सबका मोक्ष हो जाए तो फिर ये दुनिया ही खलास। और फिर आत्मा तो अविनाशी है ना, तो वापस तो हर आत्मा को आत्मलोक से आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब सतयुग में रहते हैं तब तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अब इस दुनिया में तो 500-700 करोड़, तो आते रहेंगे ना, वृद्धि होती रहती है, युग बदलता रहता है। इसलिए जो भी 500 का 700 करोड़ मनुष्य मास्य हैं, सबको शांति धाम भी जाना पड़ेगा और सुख धाम भी पहले आना पड़ेगा। भले कोई को एक जन्म के लिए सुख की अनुभूति होगी, कोई को अनेक जन्मों की, बाकी जाना सभी को जरूर है। और हम भी जाएगा तो सब जाएंगे। गाते हैं ना, राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। कितना परिवार रावण का? बहु परिवार माने कितना? सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है तो बड़ा परिवार हो गया ना। रावण से ज्यादा बड़ा परिवार और किसी का होता ही नहीं। राम को थोड़ा परिवार दिखाते हैं, पांडव भी थोड़े होते हैं ना, बाकी जाते तो सभी हैं। शांति धाम भी जाते हैं, फिर सुख धाम भी जाते हैं, फिर हम भी यहां आएंगे। तो ये बात बच्चे तो अभी जानते हैं कि नाटक अभी पूरा हुआ, एकदम बिल्कुल सिंपल बात है कि अभी नाटक पूरा हो रहा है? क्या पहचान? शास्त्रों में कोई पहचान है? नहीं। अरे महाभारत में लिखा है ना, महाभारत युद्ध हुआ, भारत में ही हुआ ना, तो भारत के आसपास के देशों में भी छांट लगी ना, तो ढेर के ढेर मर पड़े। बड़ा भयंकर विनाश होता है महाभारत युद्ध में, खून की नदियां बह जाती हैं। फिर कहते हैं यादवों के पेट में से मूसल रूपी मिसाइल से निकले, उससे वो खुद भी खत्म हुए और सारी दुनिया को खत्म कर दिया। तो मिसाइल तो बन चुके हैं ना, है? तो नाटक पूरा होता है या नहीं? पूरा होता है। अभी बाबा को याद करते करते हम तो बाबा के पास चले जाएंगे, है? बाबा क्या करेंगे फिर? बाबा फिर हमको सुखधाम में भेज देंगे। कहते भी हैं बच्चे
तुमको अभी याद आता है कि तुमको पहले पहले सुख के संबंध में भेजा था, फिर बाद में तुमने इतना जन्म लिया और अभी फिर तुम ऐसे ही रिपीट करेंगे। 17/5/67 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। अभी ऐसा तो कोई दूसरा तो समझा ही नहीं सकते कि कैसे नई दुनिया आती है और कैसे पुरानी दुनिया को छोड़ करके सब जाते हैं। कहां भी किसी भी सत्संग में ऐसी बातें सुनेंगे, जाओ उन सत्संगों में जाओ, देखो ढूंढो, कोई विद्वान होंगे, आचार्य पंडित होंगे, उनके पास कोई भी जावे, ये बातें तो कोई के पास नहीं है। क्या, कौन सी बातें है कि सृष्टि का आदि कैसे होता है, मध्य कैसे होता है, अंत कैसे होता है। और तुम बच्चे तो सब कुछ जानते हो। तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो जाने का रास्ता जानता हूं। इस दुनिया में जो भी आते हैं सब फंस जाते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते रहते हैं। रास्ता वापस जाने का कोई को पता नहीं। कोई विद्वान पंडित आचार्य हो, जब पता ही नहीं है तो जाकर क्या करेंगे। और ये ऐसे ढेर हैं बच्ची, ये जो साधुओं का संग है या साधु है, महात्मा गुरु, कोई तो उन्हें भगवान कह देते हैं, कोई क्या कहते हैं, अथाह है। और भारत भी कोई छोटा थोड़ा ही है, बहुत लंबा चौड़ा है और अनेक किस्म के, अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। और यहां तो देखो बाबा तुमको कितना शॉर्ट में समझाते हैं, सहज समझाते हैं। पहले तो आकर के सीखते हो, आकर के बाबा के पास तो सीखते हो ना, बाबा 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 कहना सीख जाते। अच्छा, बाबा से फिर वर्षे के लिए सीखना नहीं पड़ता है, बाबा है तो वर्षा भी जरूर देगा। तो आप ही बुद्धि में आ जाता है कि हम ये बाबा का वारिसदार हूं। इसलिए कहते हैं कि बाप का वर्षा मिले या न मिले, बाबा ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो बाप कहते हैं बच्चा बाबा कहता है तो मेरा वारिस पैदा हुआ है ना। और बच्चा भी जानता है मैं वारिस हूं, परंतु यहां वारिस कहां के हैं है? कोई तो कहेंगे जरूर हम सतयुग के वारिस हैं, परंतु नहीं,
ये वर्षा सुख का पुरुषार्थ के आधार पर मिलता है, हैं? पुरुषार्थ क्यों कहा है? पुरुष माने ही आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा। तो आत्मा के अर्थ जो कुछ किया प्रयत्न, वो हो गया पुरुषार्थ। और दुनिया वाले किसके लिए करते हैं? देह के लिए करते हैं। तो उससे तो एक जन्म की प्राप्ति होती है। वो देह तो एक जन्म के लिए है ना। यहाँ तो तुम वारिस हो बेहद के, बेहद का बाप है, तुम्हारा हक है बेहद की बादशाही लेना। ये बेहद की बादशाही क्या है? बेहद की बादशाही है? है तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु बेहद की बादशाही क्या है? अरे विश्व की बादशाही, ये बादशाही और कोई धर्मपिता का फॉलोअर्स पाता ही नहीं। ये तो एक ही बाप है जो बेहद का वर्षा देते हैं। तो ये वर्षा पुरुषार्थ से मुझे लेना है। सेकंड में जीवन मुक्ति यानी व्यास का हक है, परंतु वहां तो जीवन मुक्ति के लिए बहुत है ना बच्ची। कहां? पुरानी दुनिया में प्रजा भी कहेगी, प्रजा बहुत होती है ना, परंतु वो भी कहती है हम वैकुंठ के मालिक। जैसे भारतवासी कहते हैं कि हमारा भारत महान है, हम भारत के मालिक हैं। तो प्रजा भी ऐसे ही कहेगी। सिर्फ तुम बच्चों को करना क्या है? आत्मा के अर्थ प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। और तुम बच्चों को इन्यूमरेबल टाइम मिला है। पुरुषार्थ किया है, पहले भी किया है। इसे देखते रहते हो कि कोई कोई तो पुरुषार्थ करते करते थिरक पड़ते हैं। हाँ, ढेर के ढेर हैं बच्चे जो थिरक पड़ते हैं। अभी तो ऐसे थिरकने वाले थोड़े हैं। उनमें थोड़े फिर बहुत होंगे तो बहुत थिरकते रहेंगे। क्योंकि माया को भी तो बाबा कहते हैं ना कि माया को भी राम अनुसार वो हुक्म मिला हुआ है। क्या है? कि जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं उन बच्चों को खूब फटकाओ। माया को हुक्म मिला हुआ है क्या? कि जितना परीक्षा लेनी हो खूब लेती रहो, खूब तूफान लगाओ।
जो बच्चे हनुमान के मिसल अचल डोल रहते हैं, तो कोई एक तो नहीं रहेंगे ना, नहीं, माला तो बनेगी ना। तो माला के दाने तो हैं, ये निशानी है कि बहुत बच्चे हैं। और मालाएं कोई एक प्रकार की थोड़ी है छोटी सी छोटी माला 8 की, फिर 108 है, फिर कहते हैं ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, फिर कहते हैं 16,108। तो ये माला के मण के निशानी है कि कोई ने ऊंचा पुरुषार्थ किया, कोई ने नीचा पुरुषार्थ किया, कोई ने बाईं ओर का पुरुषार्थ किया, लेफ्ट साइड का, कोई ने राइट से पुरुषार्थ किया। तो ऐसे ही माला में नंबर बन जाता है। तो माला पूरी निशानी है ना पुरुषार्थ की। बच्चे वो जो भक्ति मार्ग में अपने साथ माला लिए रहते हैं ना, जैसे स्कूल में देखो, मॉनिटर बनाकर दिखलाएंगे, क्या दिखलाएंगे कि ये देखो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास नंबर में है, जाकर दिखलाएंगे। और ये तो बड़ा स्कूल है, एकदम बड़ा स्कूल। कितना बड़ा, कितने स्टूडेंट हैं? इस स्कूल में कितने स्टूडेंट, कितना बड़ा स्टूडेंट स्कूल है? 500-700 करोड़ का स्कूल है। इसका नाम ही इसलिए रखा है विश्वविद्यालय। तो बच्चों की भी बुद्धि में ये बात होनी चाहिए क्या कि हमारा बहुत बड़ा विद्यालय है, विश्वविद्यालय। सारी विश्व की आत्माओं को यहाँ की पढ़ाई पढ़नी है। और जो अच्छी तरह से स्कूल में पढ़े होंगे और जो अच्छे मार्क्स से पास होंगे, उनको मालूम है पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए। और कैसे समझ नहीं सकता है, जो अच्छे मार्क्स लेने वाला होगा वो समझेगा ना, समझ तो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि तो है ना कि कितना पुरुषार्थ करें। कि जितना मम्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं इतना पुरुषार्थ करें तो क्या होगा है? जो मम्मा बाबा का पद बनेगा वो पद हमारा भी बनेगा। मम्मा बाबा भी तो पहले पतित थे है? हम जानते हैं ना कि ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में अभी हम ये बात जान गए हैं ना कि ये मम्मा बाबा बनते हैं है? कौन कौन मम्मा बाबा बनते हैं है? बोला क्या
इन्हें ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे? हैं? इनके भी तो कोई मम्मा बाबा होंगे ना। तो पुरुषार्थ से हम भी क्यों नहीं ऐसे मम्मा बाबा को फॉलो करें। तो जो जिसको फॉलो करेंगे वैसे बनेंगे, नंबरवार ही बनेंगे। तो फॉलो करना चाहिए, है या हार्ट फेल होना चाहिए? ये नहीं समझना कि हम इतने थोड़े ही ऊंचे बनेंगे। हम क्या पुरुषार्थ करेंगे? ऐसे सोचने वालों को कायर कहा जाता है। जैसे गीता में अर्जुन ने कहा ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या कहेंगे उसको? युद्ध नहीं करेगा तो क्या हुआ? कायर हुआ ना। अरे कायर नहीं बनना है? तो यहां किससे युद्ध लड़ना है? माया से युद्ध लड़ना है। माया बहुत फतक आवेगी, परंतु बाप की याद में रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, बस यहां याद की तकलीफ है? याद की क्या तकलीफ? याद की तकलीफ भी कब होती है? किनको होती है? किनको याद अच्छी आएगी? जिन्होंने जितना बाप को पहचाना होगा अच्छी तरह से, ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा पहचान का, तो अच्छी याद आएगी। तकलीफ तो कोई नहीं है। ये है ही नाम सहज याद और सहज राजयोग। ये याद की बात है कि बरोबर अभी ये पूरा होता है। क्या बाकी तो ये सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है? कब्र दाखिल होनी है माने कब्र दाखिल होने माने क्या? मिट्टी में मिल जाएंगे, देवहान की मिट्टी में, क्योंकि ये तो पुरानी जूती है ना। क्या ये सब शरीर पुरानी जूती है, पुराने शरीर है ना। नए शरीर तो सतयुग में थे। या जो आत्मा जब पहले जन्म में आती है आत्मलोक से, तब कहेंगे उनका नया तन है। तो अभी तो ये सबका पुराना तन है। जन्म बाई जन्म सुख भोगते भोगते, संग के रंग में आते आते क्या हाल हो गया। अब इस शरीर में क्या ममत्व रखें? अभी तो हम बाबा से अपना विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करें। बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है बच्चों को। बच्चों के लिए बहुत सहज है। यहां आते हो,
सन्मुख में आते हो ना, दुनियादारी की झंझट छोड़कर आते हो ना, विश्राम पाने के लिए आते हो, रिफ्रेश होने के लिए। क्योंकि वहां बाहर की दुनिया में और यहां तो रात दिन का फर्क है। वहां तो वही दुनिया भी झरमुई झगमुई, मासी आई, चाची आई, फलाना आई, ये धंधे में जाना है, वो धंधे में जाना है, बाजार में गया, वो थोड़े ही ये रहता है। जैसे यहां बैठे हो वैसे बाजार में भी तुम्हारी बुद्धि बनी रहेगी एकाग्र, नहीं? यहां तुम्हें जो वाइब्रेशन मिलता है, बाप का साथ भी मिलता है, तो यहां जितना अच्छा है, पर किसके लिए है? उनके लिए है जो ज्ञान की अच्छी धारणा करते हैं। धारणा नहीं करते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं है। और फिर धारणा के साथ सर्विस भी अच्छी कर सकते हैं। अच्छी सर्विस करने से क्या फायदा होगा? मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। क्या यज्ञ सेवा जितनी ज्यादा करेंगे तो ज्ञान की बरसात मन बुद्धि में होती रहेगी। बाकी जिसको धारणा ही नहीं होती है ज्ञान की, वो फिर यहां बैठ करके भी क्या करेंगे? जाएंगे बाहर की दुनिया में, क्योंकि यहां रहकर कोई सर्विस ही नहीं कर सकेंगे। तो रहेंगे पीछे बाहर की दुनिया में। फिर पीछे लास्ट में बाबा उनको कहेंगे, है ये तो भारतीय गऊ नहीं है, ये तो पच्छर गऊ है। क्या कहते हैं उसे? उस गऊ का नाम आजकल क्या देते हैं? काले चिकत्ते वाली। क्या भारत की गऊओं के कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। गिरिनार, गिरि माने पहाड़। कहाँ की पहाड़ की नारी है? कौन सी नारी प्रसिद्ध है पहाड़ की? कहते हैं पार्वती, कहते हैं गंगा जी, प्रसिद्ध है ना। तो ये तो पच्छर माल गए हैं, है? ये इनमें से दूध कोई निकालते हैं? घी बिल्कुल नहीं, सार का नाम निशान नहीं। कोई तो गायें दूध भी नहीं देती है। सूखी, धारणा ही नहीं होती है। न ज्ञान की धारणा, न गुणों की धारणा। ऐसे कहेंगे ना तो तुम सारी गऊएं हो ना बच्चे। यहां तो सब गऊएं हो, क्योंकि सभी सजनिया हो। तो साजन की तो कोई बात होती है। क्या साजन की कोई बात क्या है? साजन की बातें सब खुली हुई होती है, कुछ गुप्त भी होती है।
बहुत गुप्त बातें होती हैं, दूसरों को थोड़ी बताई जाती। साधन तो तुम्हारा एक हुआ। तो पोता मिल किसको देते हैं? उसी को देंगे ना। तो जो अपना पोता मिल देते हैं, दिल साफ करते हैं, तो जरूर उनकी बुद्धि अच्छी रहेगी। मन साफ, दिल साफ, तो जरूर ज्ञान का दूध देना पड़े। वो दूध नहीं है, ये ज्ञान का दूध है। ये आत्मा का दूध है। जैसे बच्चे होते हैं ना, दूध पीते हैं तो उनको ताकत मिलती है, तो ये भी दूध है। इनको रतन कहें, ज्ञान रतन धारण करके जरूर दान करना है। बाप से दान लेते हो तो दान नहीं करेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हो। अविनाशी क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ शूटिंग पीरियड में आत्मा में जो ज्ञान भर जाएगा वो ज्ञान जन्म जन्मांतर चलेगा। नई दुनिया में तो सार रूप में रहता है। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। फिर जब विस्तार वाली दुनिया होती है द्वैतवादी द्वापर युग से, तो सारा ज्ञान इमर्ज होने लगता है ना। परंतु कोई में देहवान होता है तो देहवान की मिट्टी ज्ञान जल में मिला देते हैं। तो देखो यहां तो झोली भरते हो और फिर भरते हैं तो जरूर फिर दूसरे को भी देना पड़े। दूसरों को देते रहेंगे तो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। जितना देंगे उतना तुम्हारा बढ़ेगा। ये तो बेहद का धन है ना, बेहद का बाप का दिया हुआ धन है। ऐसे कभी कोई नहीं सुन सकते हैं कि हाँ हमारी झोली भरते हैं। कौन? जो न देने वाले होंगे। किसको भी देते ही नहीं है तो झोली भरी हुई है ही नहीं, जरूर झोली खाली है। झोली कौन सी? बुद्धि रूपी झोली। इसको तर्कस भी कहते हैं। तर्कस में ज्ञान बाण भरे हुए होते हैं ना। तो यहां भी जिनकी झोली भरी हुई होगी, ज्ञान रतन भरे हुए होंगे, तो वो जहां जाएंगे वहां टिकलू टिकलू करते रहेंगे। है? टिकलू टिकलू करते रहे। ये टिकलू टिकलू क्यों बोलिए? टिकलू टिकलू कौन करता है? चिड़िया होती है ना उड़ने वाली, तो तुम बच्चे ज्ञान योग से पंखों से उड़ने वाली चिड़िया हो। ज्ञान की टुकलू टुकलू करती रहेंगी, जहां जाएंगी उड़ के। एक जगह बैठने में उनको आराम नहीं आएगा। बस जरूर जाकर हम किसको मनुष्य से देवता बना दें, किसको कांटे से फूल बनावे, दुखदाई से सुखदाई बनावे। है काहे से? इन ज्ञान रत्नों से। है किसके दिए हुए हैं? ज्ञान सागर बाप के दिए हुए ज्ञान रतन है ना।
तभी बाबा ने तुम्हारा नाम ही रख दिया है। क्या? रूप और बसंत, याद की स्थिति में टिकने वाले रूप और फूलों की सुगंध छोड़ने वाली बसंत। ये आत्मा रूप है ना, आत्म स्थिति में टिकते हैं तो देवताएं देखो कितने रूपवान बन जाते हैं। तो देखो तुम्हारा रूप कितना छोटा है, छोटा है कि बड़ा है? बिंदी। और आर्गन से कितने बड़े हो गए, शरीर इतना बड़ा और रूप आत्मा इतनी छोटी। आवाज देखो कितना करते हैं इन आर्गन से। है आत्मा की शक्ति आर्गन्स के द्वारा काम करती है ना, तो आर्गन्स अपना काम करते हैं, आवाज हो जाता है। तो देखो ये बंडर है ना बच्ची, नहीं तो कोई को कहते बरोबर है कि भ्रकुटी में चमकता है जब सितारा। इसलिए जो भी सौभाग्यशाली बच्चियां होती हैं ना, वो भक्ति मार्ग में क्या करती है? यादगार मस्तक में बिंदी लगाती है, सौभाग्य की निशानी है ना। तो वो यहां भ्रकुटी में बिंदी देती है? क्यों? क्योंकि भ्रकुटी में ही आत्मा टिकती है। आत्मा की कुटी है ना छोटी सी, इसलिए जो भी बच्चियां हैं उनको कहेंगे सौभाग्यशाली। आज मैंने बिंदी किसको देखा था? किसको देखा था? हाँ, वो आशा को देखा था। एक छोटी सी बच्ची, किसी ने कहा कल भी उसकी बिंदी थी। अभी तो वो चली गई ना, तो बिंदी लगाई थी, कल थी तब लगाई थी। वो अच्छा है। क्या? क्या अच्छा है? तुम बच्चों को भी बिंदी लगानी चाहिए। लगाते हैं? बाबा कहते लगानी चाहिए, नहीं लगाते हैं तो श्रीमत की बरखिलाफी हो गई, तो माया पकड़ेगी। तुमको लगानी चाहिए सबको, क्योंकि भ्रकुटी के बीच में किसी ने कुछ कहा। हाँ देखो, इन्होंने तो बिंदी नहीं लगाई, तिलक लगाया है? ये किस बात की निशानी है? ये फिर है राजाई के तिलक की निशानी। कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर कौन है? रघुवंश शिरोमणि भगवान राम को दिखाते हैं कि तुलसीदास ने ज्ञान का चंदन घिसा और राम ने उनको बादशाही का तिलक दे दिया।
तो ये तुम राजा ही ले रहे हो ना। कैसे? जितना जितना चंदन घिसेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो उतनी तुम्हें राजा ही भी मिलेगी। मनन चिंतन मंथन तो चलेगा ही उनका। किनका? जो खूब सर्विस करते होंगे। तो इनको 2 तिलक लगाना चाहिए। किनको है? 2 तिलक किनको लगाना चाहिए? लक्ष्मी नारायण को 2 तिलक दिखाते हैं ना, है? एक छोटा यहां और बड़ा यहां ऊपर में। किसी ने कुछ कहा, अरे सुना ना, ये तो छोटा है ना, तो ये जो छोटा है वो यहां भ्रकुटी में शोभेगा, बीच में। फिर किसी ने कुछ कहा, अरे यहां तो ये बड़ा तिलक है राजधानी का। राजधानी का? राजाओं की राज्य में छोटा राज्य होगा तो राजधानी भी छोटी, बड़ा राज्य होगा तो राजधानी भी बड़ी। तो हां, ये निशानी लगा दो ना बच्ची। क्या निशानी? भक्ति मार्ग में भी जब लड़ाई में जाते हैं तो राजाओं के घर में जो रानियां या संबंधी होते हैं वो उनको तिलक लगाते हैं ना। क्या? किस बात का तिलक है? कि राजा ही जीत कर आओ, हार के नहीं आना। तो ये निशानी है, ये हमारी आत्मा है और ये तिलक देने वाला बाबा है राजाई का। अभी तो बाबा राजाई का तिलक दे रहा है ना, तो राजाई करेंगे तो भाग्यशाली कहे जाएंगे या दुर्भाग्यशाली है? भाग्यशाली हुए ना। तिलक है सौभाग्य का। तो गायन है ना बच्ची कि देखो जगदम्बा और ऊपर में तुम। जगदम्बा का मंदिर नीचे और तुम्हारा मंदिर दिलवाड़ा ऊपर। बिल्कुल ही निशानी सामने लगी पड़ी। क्या निशानी हुई है? क्या मतलब हुआ? जगदम्बा को इस सृष्टि में नीचे की दुनिया में जाएगी तब उच्च पद मिलेगा, है? सत्युग त्रेता की दुनिया में जगदम्बा को ऊंचा पद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जगदम्बा है प्रकृति। क्या है? प्रकृष्ट रचना। कैसी रचना है? जगदम्बा रचना क्यों बताई? जगदम्बा माने धरणी। तो धरणी माता है ना, तो धरणी माता धरणी कब कही जाती है? कब कही जाती है? सारी धरणी को धरणी कहेंगे या सिर्फ भारत को धरणी कहेंगे? सारी धरणी। तो देखो जगदम्बा का मंदिर नीचे और तुम्हारा मंदिर ऊपर। तुम्हारा माने किसका है? जगदम्बा के अपोजिशन में कौन? लक्ष्मी।
तो दिलवाला मंदिर में बिल्कुल ही निशानी निशानी सामने पड़ी हुई है। जाकर देख सकते हैं। ओम शांति।